नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है मन के विचार को देखें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल के ज़माने में कितनी समस्या है। बात बात में लोग टेंशन करते हैं, बात बात में निराशा है, बात बात में हमें कोई परेशानी आ जाती है तो हम चिंतित हो जाते हैं। हर वक्त हमें अगर कोई टेंशन सी लगती है, कोई विचार हमें परेशान कर रहा है, हम तनाव में चल जाते हैं। तो उससे बचने का तरीका क्या है? तो इसका सबसे अच्छा समाधान है अपने मन के विचारों को देखें। मन के विचारों को देखेंगे तो हम क्या है कि उनसे जुड़ेंगे नहीं, हम उनको सत्ता नहीं देंगे। जैसे ही मन में कोई विचार आया हम उनको उसको देखें। मन परेशान कर रहा है कोई विचार तो हम उसको देखें, उसको उसका मन से कोई जवाब ना दें, उससे जुड़े ना। तो उससे क्या होगा कि हम उस विचार को जो जो हमें परेशान कर रहा है हम उससे जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे। हम सिर्फ साक्षीभूत होकर देखेंगे। उससे क्या होगा, हम अब जो विचार हमें परेशान कर रहा है हम उसको करंट नहीं देंगे। करंट नहीं देंगे तो सत्ता नहीं देंगे, तो वो विचार हमें फिर परेशान नहीं करेगा, सिर्फ वो विचार ही बन के रह जाएगा। ऐसे ही जब भी कोई परेशानी आती है या कोई चिंता आती है तो फिर वो बार बार हमें वो उसी की याद आती रहती है, उसी की याद आती रहती है। तो जैसे कोई विचार आए, कोई परेशानी आए, तो वो कोई परेशानी आए तो उसको बस देखने वाले बन जाए मन की आंखों से। श्री कृष्ण भगवान की तरह तटस्थ रह के जो युद्ध युद्ध बिना लड़े भी युद्ध को जीता जा सकता है, वो श्री कृष्ण भगवान ने करके दिखाया था। मैंने राक्षस वाली कहानी आपको पहले भी सुनाई थी कि एक व्यक्ति कितना बोल रहा है, राक्षस कितना बोल रहा है श्री कृष्ण को, कितना बोल रहा है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जो है वो जवाब नहीं दे रहे राक्षस का। अगर वो जवाब दे देते तो वो जुड़ जाते, तो राक्षस ने बोलना बंद कर दिया। यही मन के साथ है। तो विचार जैसे ही मन में कोई परेशान करने वाला विचार आए, कोई परिस्थिति हमें अच्छी नहीं लग रही है और वो हमें परेशान कर रही है, वो हमें बार बार उसी की वो आ रही है, तो उनको सिर्फ मन की आंखों से देखने वाले बन जाए, उन्हें सत्ता ना दें। बस विचार है, उस आया गया, विचार आया गया। मैं थोड़े किसी ज़माने में काफ़ी समय पहले मेरे को भी कोई बात बोल देते थे तो मैं परेशान हो जाता था, कुछ कह देते थे तो परेशान हो जाता था, किसी छोटी छोटी बात में टेंशन ले लेता था। लेकिन जब मुझे वो गुरु का ज्ञान मिला, उन्होंने मुझे बताया कि जब सत्संग के माध्यम से मैंने सुना कि मन के विचार से जुड़े ना, उसके सत्ता उसके देखने वाले बने, तो आपको देखना आपको समाधि जैसा महसूस होगा। क्योंकि आप है ना अपने आप में ही रहेंगे। आपको आप जुड़ेंगे नहीं मन के विचार से, तो आप अपने आप में आ जाएंगे। आप मन आपकी फिर सुनने लगेगा, मन आपके जो है वो पकड़ में आएगा। वैसे मन पकड़ में नहीं आएगा। अब जैसे कोई विचार आया और वो परेशान कर रहा है, हम क्या है अगर सोचने लग गए, उसको सत्ता दे दी, हम उस विचार से जुड़ गए, हमने उसको जवाब दे दिया, तो फिर क्या होगा कि हम उससे उसमें उसमें उलझते चले जाएंगे। फिर और टेंशन बनेगी, फिर एक से फिर दूसरा विचार, फिर दूसरे से तीसरा, फिर तीसरे से चौथा। ये सर्कल है, ये चलता रहता है। तो इससे बचने का तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत अद्भुत है, बहुत इतना ज़बरदस्त है, ये हर जगह लगता है। आपको कुछ भी टेंशन हो, किसी भी तरह की टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, कोई परिस्थिति ख़राब आ जाए, आपको कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रख दिया जाए जो आपके विपरीत हो, आप उससे भी निकल जाएंगे। आप उस परिस्थिति को देखने वाले बन जाए, उस विचार को देखने वाले बन जाए। उस जो परिस्थिति परेशान कर रही है, जो विचार बार बार आ रहे हैं, जो हमें हिला रहे हैं, उसको देखने वाले बन जाए, उससे जुड़े ना। हमें कोई परेशान कर रहा है या फिर कोई बात है, तो अब हम क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सोचना छोड़ दें। पहले जो मन है हमारे पकड़ में तो आए। मन पकड़ में कब आएगा? जब मन हमारी सुनेगा। मन हमारी कब सुनेगा? जब हम उसके इशारे पे नाचेंगे नहीं। हम क्या है उसके इशारे पे नाचते हैं, मन के इशारे पे। तो मन फिर क्या है कि हम कुछ भी मन को जैसे बोलने जाते हैं, समझाने जाते हैं, वो समझता नहीं है। मन तब समझेगा जब हम मन की सुनेंगे नहीं। मन जो बार बार बोल रहा है, मन गलत बात बोल रहा है, हम उसका जवाब नहीं देंगे। जवाब नहीं देंगे तो मन फिर हमारी मन में धैर्य आएगा। फिर धैर्य आएगा तो मन हमारी सुनेगा। समाधि में क्या करते हैं, जब समाधि लगाते हैं तो एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है। समाधि इज़ ए बीइंग स्टेट, नॉट ए डूइंग स्टेट। समाधि करने की प्रक्रिया नहीं है, स्वतः होने की प्रक्रिया है। तो स्वतः होने की प्रक्रिया समाधि में जैसे कोई भारी परिस्थिति परेशान कर रही है, कोई अपने कोई अंतःकरण में विचार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो हम उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, हम उसको जवाब नहीं देते।
हम बाहर की जो हलचल हो रही है उसका जवाब नहीं देते, सिर्फ समाधि में ही रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। ये स्थिति है सामान्य भी। अगर मन को जीतना है तो मन के जो विचार हैं उनको जवाब देना बंद करो। सबसे पहले जो जो सबसे कम से कम इतना काम तो करें, जो विचार हमें परेशान कर रहा है, जो हमें अंदर से हिलाने की कोशिश कर रहा है, जो बार बार आ रहा है, जा रहा है, बार बार आ रहा है और फिर बार बार परेशान कर रहा है, उसको जवाब देना बंद करें। जवाब देना बंद करेंगे तो मन मजबूत होगा, मन फिर धीरे धीरे हमारी बात सुनेगा। फिर उसमें फीड करो, फिर उसमें पॉजिटिव थिंकिंग लाओ। उसमें जब मन पकड़ में आ जाए तो फिर उसमें पॉजिटिव थिंकिंग लाओ। जब मन पकड़ में आएगा तो उसको कुछ भी समझाने जाएंगे तो सुनेगा मेरी बात। हम कुछ भी सोचेंगे तो वो हमारी सोच जो होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन हम किसी निष्कर्ष पे तभी पहुंच सकते हैं जब हम अच्छी तरीके से सोचें किसी बात को और फिर उसके हल की तरफ जाएं। लेकिन वो तब होगा ना जब मन हमारी बात सुनेगा। हम ऐसे ही बात बात में चिंता करने लगेंगे, मन की बात सुनने लगेंगे तो मन को गलत आदत पड़ जाएगी, फिर मन हमारी बात नहीं सुनेगा। फिर कहते हैं कि चिंता कैसे दूर करें, टेंशन कैसे दूर करें, डिप्रेशन कैसे दूर करें, बात बात में परेशानी होती है उसको कैसे दूर करें। उसको दूर करने का मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ये हमारे गुरुजी ने जो है वो मेरे को जो मैंने सत्संग के माध्यम से सुना वो मुझको दिया है, और वो मैं आज 16 साल हो गए। 16 साल में मैंने जहाँ भी अप्लाई किया है वो हर जगह लगा है। और ये इसकी कोई काट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अगर मन के विचारों से जुड़ेंगे नहीं, गलत जवाब नहीं देंगे तो मन पकड़ में आ जाएगा, मन मेरी बात सुनेगा। ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आप करके देखिए। आपको मान लो कोई विचार परेशान कर रहा है, वो बार बार आ रहा है और परेशान कर रहा है, उसको जवाब देना बंद करें। बस मन से विचारों को देखने वाले बन जाएं। जैसे कोई विचार आए उसको मन की आंखों से देखें, जैसे कोई विचार आए उसको मन की आंखों से देखें, जवाब देना बंद करें। तो फिर क्या होगा, मन जुड़ेगा नहीं उन विचारों से जो विचार हमें परेशान कर रहे हैं। फिर मन सुनेगा मेरी बात को। पहले किसी ज़माने में मैं कॉलेज जाने में डरता था, तो कॉलेज जाने में मुझे बहुत डर सा लगता था कि कैसे क्या है पहली बार कॉलेज, परेशानी, ये मैं घर में ही रहता था। लेकिन जब मुझे गुरुजी का ये ज्ञान मिला, ये मिला, तो मैंने क्या है, जो मुझे मन परेशान कर रहा है उसको मैंने जवाब देना बंद कर दिया। फिर मैं रोज़ जाने लगा। वो डर जो है वो हमें और काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक तो होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि चिंता रहनी चाहिए, डर रहना चाहिए, क्रोध भी मन में हल्का क्रोध भी रहे, लेकिन उसको सबको देखने वाले बन जाए। फिर वो हमें काम करने के लिए और प्रेरित करता है। वो डर हमें काम करने के लिए और प्रेरित करता है और मजबूत करता है। लेकिन अगर हम चिंता से जुड़ जाएंगे, डर से जुड़ जाएंगे, क्रोध से जुड़ जाएंगे, हम उनको जवाब देना चालू कर देंगे तो वो हावी हो जाएंगे। फिर वो हमें काम करने से रोकेंगे, फिर उसी में हम घुटे रहेंगे। तो मैं क्या है, फिर रोज़ कॉलेज जाने लग गया। मैंने जवाब देना बंद कर दिया, तो मुझे फिर वो डर है ना, वो काम करने के लिए और प्रेरित कर रहा है। मैं जुड़ नहीं रहा, लेकिन मुझे वो याद दिला रहा है कि मुझे यार कॉलेज जाने से, वो बार बार मुझे परेशान कर रहा है, अरे यार ये तो नहीं हो जाएगा, अरे कॉलेज जाएगा तो ये तो नहीं। फिर मैं और जाने लगा, क्योंकि मैंने उसको परिस्थिति को जवाब देना बंद कर दिया। आपको जैसे कोई परेशानी है, किसी भी चीज़ की परेशानी है, आपको कुछ भी किसी भी तरह की हो सकती है कोई परेशानी, लेकिन आप उस परेशानी को जवाब देना मन की आंखों से उस विचार को देखने वाले बन जाएं, उस परिस्थिति को देखने वाले बन जाएं, उससे जुड़े ना। वो विचार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसको जवाब ना दें। ये मन आपका जो है पकड़ में आ जाएगा। मन और किसी तरीके से पकड़ में नहीं आ सकता। श्री कृष्ण भगवान का ये राक्षस वाली कहानी हमेशा याद रखें। मेरे को श्री कृष्ण भगवान जो है वो राक्षस बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, बहुत बोल रहा था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जवाब नहीं दे रहे थे, बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे थे। और जैसे ही वो राक्षस बहुत बोलने लगा, जब ऐसे ही मन बहुत बोलने लगेगा, बहुत बोलेगा, इतना डराएगा, बस हर बात में डराएगा, हमको हर बात में परेशान करेगा, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे तो मन क्या होगा, फिर जैसे हम जवाब देना बंद करेंगे तो मन चुप हो जाएगा। मन जब फिर इतना भौंकेगा नहीं, जो बात बात में भौंकता है, पीछे से परेशान करता है, तो वो फिर उसका कम हो जाएगा। फिर हमें हर परिस्थिति जो है साफ साफ नज़र आएगी, हमें सच्चाई नज़र आएगी। हम फिर आसानी से हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप करके देखिए। आपको अगर कोई विचार आ रहा है, कोई है, तो उसको जो है वो जवाब देना बंद कर दें। कोई विचार है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है,
या कुछ भी है, कोई परिस्थिति जो परेशान कर रही है, कोई कोई बात है या कुछ भी है, वो उस विचार को बस देखने वाले बन जाए। मन के विचारों को देखें, जैसे कोई विचार आए फिर उसको देखें। कोई टेंशन हो, कोई किसी चीज़ का दुख हो, उसको देखें। फिर मन जितना बोले आप उसको जवाब दे ही ना, बस मन से उसको देखें बस, और कुछ नहीं करना, बस देखें साक्षीभूत होके। इससे क्या होगा, समत्व योगम उच्चते, समता में आ जाएंगे। समता ही सभी योग में ऊंची है, सभी योग में समता ऊंची है, समता में आ जाएगा मन, जब हम मन के विचारों को देखना चालू करेंगे। तो जैसे हमने मन को हल्का सा भी विचार को करंट दिया, हल्का सा भी करंट दिया, तो वो विचार फिर हमें हावी हो जाएगा। फिर वो हम विचार से जुड़ेंगे। फिर मैं ही नहीं कह रहा विचारों से जुड़ना नहीं है, जो विचार परेशान कर रहा है, जो हमें हिला रहा है, जो मन जिसके लिए बार बार हमें भौंक रहा है, जिससे हमें मन परेशान कर रहा है, उसको देखने वाले बने। उससे जुड़ेंगे नहीं तो मन हमारे पकड़ में आएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं तो यूट्यूब में नया हूँ, मैं तो कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैं तो जो गुरुजी से मैंने जो सीखा है, मैं ही वो आपको बता रहा हूँ, और जो 1000% सही बात है वही मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। कुछ गलत भी हो सकता है कि मेरे से कुछ बोलने में गलती हो गई हो, तो उसको माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरे को जो गुरुजी ने बताया, जो 1000% सही है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा ज्ञान नहीं है, गुरुजी का ज्ञान है। तो इसको आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।